मोस्टली राजस्थान, आंध्रा, गुजरात, कर्नाटका, तो हर स्टेट की अपने को इस गौशाला में गौ माता देखने को मिल रही है। आगे अपने राजस्थान की थार पारकर। हाँ, कर्नाटक की बहुत ही बड़ी, ये जो पीछे सींग आके सीधा वापस आगे आते हैं। बड़ा गजब का पैटर्न है हाँ, सिंगों ये का। ये यहाँ पे साहिवाल आ गई। हाँ, ये सही बात। सबसे पहले तो जिस गौशाला में अपन खड़े हैं इसका थोड़ा सा परिचय जानना चाहूंगा और आपके बारे में भी थोड़ा सा परिचय जानना। जैसे आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम बेंगलोर की फूलों की नगरी में धन्यधरा पर श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव की गौशाला में हम आए हैं और आज गोतीर्थ यात्रा हमारी भ्रमण चल रही है, जो ऋषिकेश से हमारा अपने रामेश्वरम पर समापन होगी। तो आज का हमारा जो पड़ाव है वो पड़ाव श्री श्री गौशाला बेंगलोर के अंदर है और आज यहाँ पर आकर हमें बहुत गौ माता के प्रति अनुमोदना हुई है और गौ माता के प्रति बहुत बड़ा सौभाग्य है। अच्छा, एक बात ऑफ कैमरा जब अपनी बात हो रही थी तो आप बता रही थी यहाँ पे भारत की मूल जो देसी नस्लें हैं वो कितनी बता रहे थे आप? जैसे ऐसे पर्टिकुलर हर इलाके में, हर एरिया में जैसे अलग अलग नस्लें होती है। यहाँ पे एक जगह अपने को वो सारी नस्लें हाँ, देखने बाकी को। ऐसा है कि जो आज अपना यहाँ पे जो श्री गौशाला आए हैं, हाँ। तो यहाँ पे मोस्टली राजस्थान, आंध्रा, गुजरात, कर्नाटका, तो हर स्टेट की अपने को इस गौशाला में गौ माता देखने को मिल रही है। जिस प्रकार जैसे अभी ये जैसे देसी गौ माता कहें और राजस्थान की साचोरी, ये जो बैल है ये राजस्थान का साचोरी बैल है। साचोरी लोग कांकरेज भी मानते हैं। हाँ, कांकरेज के अंदर एक दो ब्रीड होती हैं। हाँ। वो एक बार जानना चाहूंगा, वो भी थोड़ा। तो दोनों की ब्रीड में थोड़ा सा फर्क ये है कि तो इनके जो सींग होते हैं, हाँ। और जो इसका मुंह है, जैसे छोटा मुंह है और सींग बड़े हैं, तो ये राजस्थान का साचोरी हो गया। और कांकरेज होती कांकरेज होती है, उसका थोड़ा सा मुंह बड़ा होता है, बड़ा, और सींग भी थोड़े भारी मोटे मजबूत होते हैं, जाडे वाले होते हैं, और उसकी थोड़ी गोलाई बड़ी, गोलाई चंद्रमा आकार के होते हैं। जी। इसके आगे है पुंगनूर। ये पुंगनूर है, जो ये पुंगनूर हमारे आंध्र प्रदेश में पाई जाती थी। अच्छा। और मोस्टली अब बहुत अच्छा गौ माता के जैसे फ्लैट्स में या घर में रखने के लिए जो आजकल रिवाज चला है, और पुंगनूर का काफी डिमांड चल रहा है। अच्छा, पुंगनूर की एक बार रुकना चाहूंगा, हाइट यही होती है जो नंदी और गाय की? हाइट यही है, मतलब इसकी लास्ट अप्रोक्सली 3-3.25 फीट तक होती है। जो 1.5 फीट से चल के 3.25 फीट तक की जो ओरिजिनल पुंगनूर होती है, वो ब्रेड होती है। बाकी जैसे कोई बड़ी हो जाती है तो वो मिक्स ब्रेड हो जाता है, मिक्स ब्रीड हो जाती है। हाँ, क्योंकि इधर से उधर जाते हैं और वो थोड़ा नर से मादा मिलने के बाद में उसको मिक्स ब्रेड हो जाने के कारण उनकी जो हाइटनेस होती है। मूल रूप से कौन सी जगह की नस्ल है? ये आंध्र प्रदेश की। दूध की गुणवत्ता की या दूध की क्षमता की बात करूं तो कितनी? दूध की 1 लीटर से लगा के 2 लीटर तक का इसमें पाया जाता है, और दोनों टाइम का मिला के 4 लीटर के समथिंग इसका दूध उत्पादन हो जाता है। अभी जैसे वो छोटे बछड़े बछड़ी बैठे हुए हैं, उसके अप्रोक्सली जो है वो करीबन 6 से 8 महीने के 6 से 8 महीने के। हमारे जैसे नॉर्मल देसी गायों के बछड़ों की उम्र की बात करें तो वो तो जमते हैं तब इतने बड़े होते हैं। 5-6 महीने बाद में बहुत बड़े हो। एक ये लाल कांधारी ब्रीड है, यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। महाराष्ट्र की एक ब्रीड है जो पुंगनूर से मिलती जुलती है शायद। जो बॉर्डर सीमावर्ती होता है ना, तो वो नस्ल का जिस प्रकार से अपने भाषा का जो अवलंबन होता है बॉर्डर पे, कि जिस हर बॉर्डर पे थोड़ी सी जो अपनी भाषाएं, जिस प्रकार महाराष्ट्र से गुजरात बॉर्डर है, तो जो करीबन बॉर्डर होगा, उस बॉर्डर पे जिस प्रकार भाषाओं का मिलन होता है, उसी प्रकार ये ब्रेड का भी मिलन हो जाता है। तो बॉर्डर की जो है महाराष्ट्र के एक अपने वहाँ की एक कहावत है, कोस कोस पे बदला पानी, 4 कोस में बदली वाणी। मतलब कोस कोस के ऊपर पानी बदल जाता है और कोस कोस के ऊपर वाणी भी बदल जाती है। उसी तरीके से जो देसी नस्लें हैं अपनी, वो कोस कोस के ऊपर या फिर उससे अधिक क्षेत्र, कम ज्यादा क्षेत्र हो सकता है। जो नियर जो क्षेत्र होता है, जैसे कहते हैं मारवाड़ी में भी एक कहावत है कि 40 कोस या 40 भाषा बदल जावे। तो इसी प्रकार जिन प्रकार 40 कोस अपनी भाषा बदल जावे, इन्हीं प्रकार अपन जो नस्लें हैं, गौ माता की नस्ल हो या कोई भी जीव की नस्ल हो, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो हम्प है ये दर्शाता है कि ये भारतीय मूल नस्ल की गाय है। हाँ, ये भारतीय। और भारत में अनेकों प्रकार की नस्लें पाई जाती हैं। अधिकांश तो लुप्त भी होगी, जैसे अभी लाल कांधारी की अगर मैं बात करूं, ये जो ब्रीड है, ये मैं पहली बार देख पा रहा हूँ। इससे पहले मैंने सुना भी नहीं था इसके बारे में। जी। तो ये क्या कुछ दूध देने की क्षमता रखती है? नहीं, दूध तो जैसे जो भी प्राणी है, जीव है, वो दूध हर गौ माता जो हमारी है, वो भले ही
पुंगल की हो, साचोरी हो राजस्थान की हो, नागौरी हो, ठीक है, मारवाड़ की हो, जैसे महाराष्ट्र की हो, कर्नाटका की हो, केरला की हो, कहीं के भी जीव हैं गौ माता हैं, वो गौ माता अपने हिंदुस्तान के जितने भी जीव है, हाँ हाँ तो गौ माता के अपने थन जी से जी 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 दूध तो दूध गौ आते माता हैं। माता नाम जब जुड़ जाता है तो दूध तो अच्छा ही देंगी। हाँ, क्योंकि भारत माता की जो आज जन्म देने वाली माता होती हैं, हाँ, हाँ। उनके थान से भी अपन जब दूध पी के इतने बड़े हो गए हैं, हाँ, हाँ। और अपन ये कर रहे हैं हाँ, क्रम, हाँ। तो उस क्रम में अपनी गौ माता का जो दूध आता है, हाँ। और वो अमृत के रूप में जो दूध होता है, हम्म। और मोस्टली आजकल क्या होता है कि केमिकल्स और इससे भी बहुत काफी दूध आता है, लेकिन आदमी की बीमारियां दिनों दिन बढ़ रही है। जी, जी। लेकिन वास्तविकता में गौ माता का जो भी कोई भी दूध सेवन करता है, तो गौ माता के दूध से उसकी जो भी शरीर में बीमारी है वो 99.99% खत्म हो जाती जी है। जी जी आगे अपन शुरुआत करेंगे, उससे पहले मैं एक बार व्यूवर्स को बताऊंगा, ये जो है ये पुमनूर ब्रीड है जो व्हाइट और ब्लैक कलर में आती है, शायद दो कलर में, ये 2 कलर में। और ये लोग पुमनूर समझ लेते हैं, ये लाल कांदारी नाम इसको बोला गया है, लाल। जो कि अभी ये थोड़ा सा मिक्स है। अच्छा हाँ, इसमें ब्लैकनेस थोड़ा सा है लाल कलर में, हाँ जो कि ये प्रॉपरली ऐसा देखा जाए तो प्योर रेड आता है। प्योर रेड, Pure और red। हाइट लेंथ में हाँ। छोटी पुमनूर की तरह। पुंगल की तरह आती है। हाँ ये इधर आ गया अपने राजस्थान की थार पारकर। हाँ, हाँ ये राजस्थान की थार पारकर बोलते हैं इसको, जो- या ऐसे जोधपुरी जो बेल्ट में इसको, और नागौर के अंदर बोलते हैं नागौरी गाय, हाँ और देसी गाय बोलते हैं। जो प्रॉपरली गौ माता के अंदर जो गाय का जो ओरिजिनल जो रूप है, हाँ वो रूप है वो देसी गाय। देसी गाय। हाँ, और देसी गाय का दूध अमृत के समान होता अभी है। तो कीमत की अगर मैं बात करूं तो आसमान छू रही है, थार पारकर 9,25,000 रुपए में बोली देखो, में ऐसा चल रही है कि वो तो अब अपने अपने हर आदमियों की कर्म और भाग्य की बात भाग्य होती है। एक जैसे हाँ बताइए बताइए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वो तो क्या होता है कि कोई ना कोई आदमी एक उसका जो व्यापार बन जाता है, या अपना कुछ दिखावा करना होता है, तो लेकिन इसकी माँ की कोई कीमत नहीं होती। कीमत नहीं। जैसे अभी ठीक है। मैं हरियाणा में एक जगह वीडियो कवर कर रहा था, मेरी जितनी उम्र का एक लड़का VS वहाँ पे, तो उसने गांव में खुली घूम रही थी गौ माता, अपने घर आंगन पे बांध लिया। उसके बाद वो बहुत सारी जगह घूमा गायों को लेकर, देसी गायों को लेकर। उसने एक बात की कि गाय कर्मों से मिलती है, ना कि पैसों से। जय, ये वो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जो आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर या विश्व के अंदर जो भी गौ माता का जिसको दूध मिलता है वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। जी जी जी। और जिसको सेवा मिली है वो तो बहुत ही बड़ा बहुत उपकारी है, भगवान का एक दास और दूत बन के यहाँ आया है जो इनकी सेवा कर रहा है। सेवा कर रहा है। जहाँ पे भी जो सेवा हो रही है तो वो एक भगवान का दूत बन के आया हुआ है, और दूत के रूप में निमित्त बन के, गौ माता के निमित्त बन के। बाकी ओरिजिनल गौ माता का जो है ये यही रूप है। DNA इनमें आज मैं बात करूं देसी गायों की, वहां पे जैसलमेर बाड़मेर में थार पारकर के अलावा कोई गाय सरवाइव नहीं कर पाती। इनमें जो DNA बचा हुआ है वो प्रॉपर जो देसी ब्रीड में होता है वही बचा हुआ है। हाँ, प्रॉपरली जो गौ माता का जो ओरिजिनल रूप है वो साक्षात जो भगवान का जो कृष्ण भगवान का जो ओरिजिनल है वो ये देसी गाय है। ठीक है। अब इनकी अलग अलग क्या होता है कि हर गौशाला वाले हैं, गौशाला, या जैसे आप आज ब्रीडिंग कर रहे हो या फिर मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ, आपने अपना नाम दे दिया, मैंने मेरा नाम दे दिया, नाम दे दिया। और उसके अलावा क्या हो गया साहब कि आज की तारीख में इनको पालना भी बहुत कठिन हो गया है। कठिन हो गया। और इनको पालने के लिए कुछ क्या कि खर्चा निकालना पड़ता है, क्वांटिटी में इनकी सेवा करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि फिर इनको जो ब्रांड बनाते हैं, और ब्रांड से आवक क्या होती है, उस आवक के हिसाब से उसको नस्लें पैदा करते हैं, और नस्ल से उसको आगे गौशाला को संचालित करते हैं। जी जी। बाकी ओरिजिनली सेवा की जाए, और देशी जो कृष्ण भगवान की ओरिजिनल जो कामधेनु गाय है वो कामधेनु गाय यही है, थार पारकर। थार पारकर है जी। जो देसी गाय बोली जाती है। बाकी धीरे धीरे जो नस्लें जिधर चलती गई उसी हिसाब से प्रकृति के अनुसार ढलती चली गई। ये ओंगोल आ गई। हाँ, ये ओंगोल का ओंगोल का भी थार पारकर, या फिर मैं उसकी तरह खिलार की तरह कहूँ तो माथा थोड़ा गिर की तरह, गिर की तरह थोड़ा बड़ा होता है। सिंह का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा। ब्राजील वाले भी लेके गए थे उन्होंने, इससे और कांकरेज से मिक्स करके एक ब्राह्मण कुछ ऐसे कुछ। ये जो कर्नाटका में और आंध्रा में, तमिलनाडु में जो कंपटीशन करवाते हैं जो बुल के, वो उस नस्ल का ये बुल है। हाँ। इसमें देखें ये जो गायों के हेड की अगर मैं बात करूं तो उनसे अंदाजा लगाया जा सकता है इस ब्रीड को, नस्ल है। हाँ पहचाना जा सकता है। जी जी। ये देखें जो ये सर की जो बनावट है और सींग पीछे हुए। जी
अब ये आ गई, ये कौन सी है? खिल्लार या ये कर्नाटका की खिलारिया गाय है। खिलार। और महाराष्ट्र ना सॉरी या कर्नाटका में भी एक हाँ, जो कर्नाटका, ये कर्नाटक की है। हिलार ऐसे कुछ करके है। नहीं, इसको हिलार भी बोलते हैं। हाँ। और ये ज्यादा करके कर्नाटक की बहुत ही बड़ी, ये जो पीछे सींग आके सीधा वापस आगे आते हैं। बड़ा गजब का पैटर्न है हाँ, ये सिंगों का। पैटर्न इसको भी गिर और में जैसे गिर को कर्नाटक- अलग से पहचान मिली है, उसी और तरीके से इनको पहचान सकते हैं। हाँ, और इनकी सबसे प्लस पॉइंट ये है कि पानी में बहुत ज्यादा रह सकती है। पानी में जैसे बाढ़ जैसे हालात हो तो। बाढ़ के हालात हो, या ये क्या है कि जैसे चावल की खेती करते हैं, हाँ जैसे अब राजस्थान ले लो, हरियाणा ले लो, वहां पे जो जुताई के अंदर, खेती की जुताई के अंदर गायें बहुत कम चलती है। हाँ। लेकिन यहाँ की जो कर्नाटका की गायें हैं या बैल हैं, दोनों को साथ जोड़ देते हैं तो खेती में किसान को बहुत फायदा देते हैं। अच्छा, जो किसान जैसे करीबन इन्हीं के ऊपर चावल की बुवाई करते थे, अब तो ठीक है धीरे धीरे अपन ये मान सकते हैं जो नागौरी ब्रीड होती है उसके गल कंबल कम पाया जाता है। हाँ। और मुंह थोड़ा सा लंबा। सींग के पैटर्न को अगर अपन सींग हटा ऊपर दे तो से- हाँ। हाँ, तो ये उसमें मिलती जुलती कुछ ब्रीड है। ब्रीड है। जी जी, ये बुल है शायद इस। हाँ, ये इसका बुल है। हाँ हाँ। तो ये क्या होता है कि कर्नाटका की इसकी विशेषता देखी है मैंने। हम्म। जो काश्तकार किसान जो भाई है, हम्म। तो वो गौ माता को और बैल को दोनों को साथ में सिंचाई कर लेते हैं। हाँ हाँ। ये इसकी थोड़ी सी कर्नाटका की विशेषता है। और बहुत ही निर्मल भाव के ये सिंगों का पैटर्न है हाँ, इनका। ये सिंगों का मैं थोड़ा पैटर्न सा है। पास में, ये तो ऐसे दूर से ऐसे लग रहा था कि कहीं थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव होगा। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा है कि जो इनसे प्रेम करता है ना, तो वो पर्टिकुलरली वो पहचान जाते हैं कि ये हमारी सेवा कर रहे हैं। जी जी। और ये हमारे सेवार्थी हैं। हाँ। यहाँ पे मैंने देखा कई बार फोटोज वीडियोस में जी, जी। कि कलर कर देते हैं इनके सिंगों को। हाँ, इनको एक कलर फूल तो- सा लगा देते हैं ऊपर। फूल डिजाइनिंग करते हैं, फूल करते हैं और कलर्स करते हैं। जैसे होली दिवाली आती है तो हाँ। हर एक इसको ये करते हैं। ये पुनः जानना चाहूंगा, खिलार ब्रीड मूल रूप से महाराष्ट्र और कर्नाटक, हाँ, दोनों जगह। दोनों जगह। हाँ हाँ। ये यहाँ पे साहिवाल आ गई। हाँ, ये सही बात आ गया। साहिवाल आ गई। एक अच्छा बुल भी दिखाई दे रहा है, ये देखें जी। जी। और ये चोलिस्तानी राठी। हाँ, ये राठी है।